नरेंद्र मोदी जी की जीवन गाथा एक असाधारण बदलाव की कहानी है। एक ऐसा सफर जो दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। वो मामूली शुरुआत से भारत के प्रधानमंत्री बने। ये उपलब्धि उनकी साधारण शुरुआत को देखते हुए लगभग असंभव लगती थी। 1950 में गुजरात के वडनगर में जन्मे मोदी जी का बचपन कठिनाइयों और काम के प्रति दृढ़ संकल्प दोनों से भरा था। उनका परिवार घांची तेली समुदाय से था, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वो अपने पिता के साथ वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में मदद करते थे, एक ऐसा काम जिसमें सुबह जल्दी उठना पड़ता था और रात देर तक काम करना पड़ता था। इस अनुभव ने उनमें आम भारतीयों के संघर्षों की गहरी समझ पैदा की, जिसने नेतृत्व के प्रति उनके सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण को आकार दिया। मोदी जी की शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूलों में हुई, जहां वे अपनी लगन और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। आर्थिक तंगी के बावजूद वो एक मेहनती छात्र थे। बचपन से ही उन्होंने राजनीति और समाज सेवा में गहरी रुचि दिखाई। वो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों से बहुत प्रभावित थे और कुछ अलग करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और उसकी हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा की ओर आकर्षित हुए। आरएसएस में शामिल होना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। आरएसएस उनके विश्व दृष्टि और राजनीतिक यात्रा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और उन्हें अपने नेतृत्व कौशल को निखारने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। एक चाय वाले से लेकर देश के सर्वोच्च पद तक का मोदी जी का सफर उनके राजनीतिक वर्णन का एक अभिन्न अंग बन गया है, जो दृढ़ता और कड़ी मेहनत की शक्ति का प्रतीक है। यह उनके धैर्य, महत्वाकांक्षा और जनता से जुड़ने की क्षमता का प्रमाण है। उनके जमीनी स्तर पर काम करने के तरीके और प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता ने उन्हें एक वफादार अनुयायी बना दिया है। उनकी कहानी बेहतर जीवन और एक मजबूत राष्ट्र की चाह रखने वाले लाखों भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाती है। मोदी का उदय केवल एक व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि अनगिनत अन्य लोगों के लिए आशा की किरण है, जो अपनी परिस्थितियों पर विजय पाने का सपना देखते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने आर्थिक सुधारों, डिजिटल नवाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक महाशक्ति में बदलना है। भारत के लिए उनका दृष्टिकोण प्रगति, समावेशिता और आत्मनिर्भरता का है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर मोदी जी ने भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत बनाने, विश्व नेताओं के साथ मजबूत संबंध बनाने और भारत के हितों की वकालत करने के लिए अथक प्रयास किया है। नरेंद्र मोदी जी की विरासत अभी लिखी जा रही है, लेकिन भारत के राजनीतिक परिदृश्य और उसके नागरिकों के जीवन पर उनका प्रभाव निर्विवाद है। विनम्र शुरुआत से राष्ट्रीय आइकन बनने तक का उनका सफर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहेगा। नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस के साथ जुड़ाव उनकी युवावस्था में शुरू हुआ। आरएसएस, एक दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी संगठन, ने उनकी राजनीतिक सोच पर एक अमिट छाप छोड़ी। मोदी ने खुद को आरएसएस की शिक्षाओं में डुबो दिया। उन्होंने अनुशासन, समाज सेवा और सांस्कृतिक गौरव पर इसके जोर को अपनाया। आरएसएस के भीतर मोदी के संगठनात्मक कौशल और समर्पण को जल्दी ही पहचान मिली। वे रैंकों के माध्यम से उरोज, संगठन के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता या प्रचारक बन गए। आरएसएस के साथ उनके काम ने उन्हें जमीनी स्तर पर लामबंदी और राजनीतिक आयोजन में अमूल्य अनुभव प्रदान किया। ये कौशल उनके बाद के राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण साबित होंगे। आरएसएस भारत के हिंदू केंद्रित दृष्टिकोण की वकालत करता है। इस दृष्टिकोण ने मोदी के राजनीतिक दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया। यह उनकी नीतियों और बयानबाजी में पर रिफ्लेक्टेड है। आरएसएस में मोदी के समय ने उनके राजनीतिक जीवन की नींव रखी। इसने उनमें राष्ट्रवाद की प्रबल भावना और हिंदू पहचान की परिवर्तनकारी शक्ति में विश्वास पैदा किया।
2001 में नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कैरियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति राज्य के 7वीं उम्मीद भी को संघ रूलिंग दल भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के भीतर राजनीतिक उथल-पुथल के समय हुई। मोदी ने अपनी शक्ति को मजबूत करने और गुजरात के लिए अपने विजन को लागू करने के अवसर का लाभ उठाया। मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने आर्थिक विकास और प्रगति को प्राथमिकता दी। उन्होंने व्यापार समर्थक नीतियां लागू की, जिससे राज्य में महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित हुए। उनके नेतृत्व में गुजरात ने प्रभावशाली आर्थिक विकास देखा। यह सफलता की कहानी मोदी के राजनीतिक ब्रांड का केंद्र बिंदु बन गई। हालांकि मुख्यमंत्री के रूप में मोदी का कार्यकाल त्रासदी और विवादों से भी भरा रहा। 2002 के गुजरात दंगे, जो भयावह सांप्रदायिक हिंसा का दौर था, ने उनके नेतृत्व पर एक लंबी काली छाया डाली। दंगों से निपटने के मोदी के तरीके पर आज भी गहन बहस और जांच होती रहती है। भाग 4, 2014 का जनादेश। एक पुनरुत्थानशील भारत के लिए मोदी का विजन राष्ट्र को लुभाता है। 2014 का भारतीय आम चुनाव नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर और भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण था। यह बहुत प्रत्याशा और उत्साह का समय था, क्योंकि लाखों भारतीय एक ऐसे ऐतिहासिक चुनाव में अपने वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर गए थे। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किए गए मोदी ने आर्थिक विकास, सुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के मंच पर चुनाव लड़ा। उनका विजन स्पष्ट और सम्मोहक था, जिसमें भारत को एक वैश्विक महाशक्ति में बदलने का वादा किया गया था। उनका संदेश उस राष्ट्र के साथ प्रतिध्वनित हुआ जो बदलाव के लिए तरस रहा था और सत्ताधारी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार से मोहभंग हो गया था। मतदाता भ्रष्टाचार के घोटालों और आर्थिक गतिरोध से थक चुके थे और मोदी के एक नए सवेरे के वादे ने कई लोगों के साथ एक राग अलापा। मोदी का चुनाव प्रचार बेहद प्रभावी था। यह एक अच्छी तरह से तेल से सना हुआ मशीन था, जिसने देश के हर कोने तक पहुंचने की अपनी खोज में कोई कसर नहीं छोड़ी। विशाल रैलियों से लेकर अंतरंग टाउन हॉल बैठकों तक मोदी हर जगह थे। इसने व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का उपयोग किया। मोदी की टीम ने युवा मतदाताओं से जुड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की शक्ति का उपयोग किया, जिससे एक ऐसी चर्चा पैदा हुई जो भारतीय चुनावी इतिहास में अभूतपूर्व थी। उनके भाषणों में एक आत्मविश्वास और मुखर लहजा था, जो भारतीय समाज के एक बड़े वर्ग को पसंद आया। उन्होंने आम आदमी की भाषा बोली, उनकी आशाओं और आशंकाओं को एक ऐसी सीधाई के साथ संबोधित किया जो ताजगी भरा था। उन्होंने अतीत को तोड़ने और समृद्धि और प्रगति के युग की शुरुआत करने का वादा किया। उनके नारे जैसे अच्छे दिन आने वाले हैं, लाखों लोगों के लिए जयकारे बन गए। भाजपा ने 2014 के चुनावों में शानदार जीत हासिल की। संसद के निचले सदन लोकसभा में एकल दलीय बहुमत हासिल किया। यह जीत सिर्फ मोदी के लिए जीत नहीं थी, बल्कि एक पुनरुत्थानशील भारत के उनके दृष्टिकोण के लिए जनादेश था। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, क्योंकि इसने 3 दशकों में पहली बार किसी एक पार्टी को इतना बहुमत हासिल हुआ था। जीत का पैमाना मोदी के प्रचार की प्रभावशीलता और उनके संदेश की प्रतिध्वनि का प्रमाण था। मोदी की जीत ने भारतीय राजनीति में एक निर्णायक बदलाव का संकेत दिया। यह यथास्थिति की स्पष्ट अस्वीकृति और देश के लिए एक नई दिशा को अपनाना था। इसने भाजपा के प्रभुत्व के युग की शुरुआत की और समकालीन भारतीय इतिहास में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। मोदी का नेतृत्व आने वाले वर्षों में भारत के प्रक्षेप वक्र को आकार देगा, क्योंकि उन्होंने अपने अभियान के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के अपने मिशन की शुरुआत की थी। भाग 5, मोदी सिद्धांत। प्रमुख कार्यक्रम और एक परिवर्तनकारी आर्थिक एजेंडा। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यकाल की विशेषता एक महत्वाकांक्षी
और व्यापक नीतिगत एजेंडा रहा है। उनका नेतृत्व भारत को आधुनिक बनाने और एक वैश्विक महाशक्ति में बदलने के अथक प्रयास से चिह्नित रहा है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और सामाजिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से कई प्रमुख कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से न्यू इंडिया के अपने दृष्टिकोण को लागू करने की मांग की है। इन पहलों को लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान और भारत को अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। मोदी की पहल में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम मेक इन इंडिया है, जिसे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है, जिससे रोजगार पैदा हो और नवाचार को बढ़ावा मिले। डिजिटल इंडिया, जिसका उद्देश्य डिजिटल लिटरेसी, अक्षरता और नकद रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल असमानता को दूर करना और यह सुनिश्चित करना है कि प्रौद्योगिकी से समाज के सभी वर्गों को लाभ हो, जिससे शासन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़े। और स्वच्छ भारत अभियान, एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान। इस पहल ने न केवल स्वच्छता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया है, बल्कि स्वच्छता और स्वच्छता के प्रति लोगों की मानसिकता को बदलने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। इन कार्यक्रमों, जबकि गुंजाइश में महत्वाकांक्षी मिश्रित परिणामों के साथ मिले हैं। कुछ ने बोल्ड विजन और दीर्घकालिक लाभों की संभावना की प्रशंसा की है, जबकि अन्य ने कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों और विभिन्न समुदायों पर तत्काल प्रभाव की ओर इशारा किया है। मोदी की आर्थिक नीतियों ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने, कर प्रणाली को सरल बनाने और व्यापार करने में आसानी के मामले में भारत की रैंकिंग में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया है। उनकी सरकार ने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक व्यापार के अनुकूल माहौल बनाने की सक्रिय रूप से मांग की है। उनकी सरकार ने ऊर्जा, बैंकिंग और श्रम जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करना है, जिससे वे वैश्विक स्तर पर अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बन सकें। भारत की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने की उनकी क्षमता के लिए कुछ लोगों ने इन सुधारों की प्रशंसा की है। बिजनेस लीडर्स और अर्थशास्त्रियों ने इन बदलावों के भारत के विकास पथ पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला है। हालांकि उन्होंने समाज के कुछ वर्गों पर उनके प्रभाव के लिए आलोचना भी की है। आलोचकों का तर्क है कि जहां सुधारों से लंबे समय में अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है, वहीं उन्होंने कई लोगों के लिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में और मजदूर वर्ग के बीच अल्पकालिक व्यवधान और कठिनाइयां पैदा की हैं।